आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। एक बड़ी दुखद घटना जो हाल फिलहाल में तमिलनाडु में घटित हुई, बहुत सारे लोगों की जहरीली शराब पीने से मृत्यु हो गई। हर साल भारत के किसी न किसी कोने से ऐसी खबरें आती हैं जब जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु हो जाती है। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इसमें सरकार का दोष ठहराने से पहले आपको ये समझ लीजिए कि इसका निर्माण पूरी तरीके से अवैध है। पकड़े जाने पर कार्रवाई जरूर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक हिलावली जो होती है, प्रशासनिक जो कमजोरी होती है, उसका फायदा ये लोग उठा लेते हैं और मासूम तो नहीं कह सकते, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि वो लोग जो इस मामले में बिल्कुल अवेयर नहीं है, उनकी जान से खेल जाते हैं और बहुत सारी मात्रा में आप देखते हो कि कई बार लोगों की जान चली जाती है। ऐसा ही एक हाल फिलहाल का वाकया प्यारे साथियों तमिलनाडु में आया है। यहाँ पर मामला इस कदर है कि लोग वहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन साहब का रेजिग्नेशन तक मांग रहे हैं कि आपको ये सब चीजें रिजाइन कर देनी चाहिए। एक प्रश्न जो अचानक से दिमाग में उठता है कि सर कच्ची शराब क्या होती है, शराब क्यों जहरीली हो जाती है। हालांकि मैं आपको बता दूं, इसका कोई फिक्स पैरामीटर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको एक चीज यहाँ बताना चाहेंगे। प्यारे दोस्तों, कच्ची शराब को पूरी तरीके से अवैध रूप से बनाया जाता है, जिसमें गुड़, शीरा और लहान को मिट्टी में दबा दिया जाता है। मिट्टी से उसको निकालकर उसमें ऑक्सीटोसिन और यूरिया जैसे पदार्थों को मिलाते हैं। मिलने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है मेथेनॉल में। जैसे ये मेथेनॉल एक्सीड करता है, अब ये कैसे एक्सीड करेगा, वो जो कच्ची शराब बनाने वाला शख्स है वो तो कुछ जानकारी रखता नहीं है, अवैध तरीके से बना रहा है, तो उसे कोई पता नहीं है कि इसका कितनी मात्रा उसमें होनी चाहिए। और फाइनली जब ये मेथेनॉल हमारी बॉडी में एंट्री करता है तो ये फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और ये फॉर्मल्डिहाइड कन्वर्ट होता है फॉर्मिक एसिड में। ये जब फॉर्मिक एसिड हमारे ब्रेन और आंखों पे असर करना शुरू करता है, बेहोशी, कोमा और अंत में मृत्यु जैसी स्थिति आ सकती है। यही तमिलनाडु में हुआ। इस जहरीली शराब को पीने से बहुत सारे लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब एक प्रश्न दिमाग में आता होगा कि सर अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, चलिए ठीक है, मानवीय लापरवाही है या किसी की चूक है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला इलाज तो है कि इसका ट्रीटमेंट तुरंत एडमिट कराया जाना चाहिए। इसकी एक दवा आती है जिसका नाम है फॉमिपिजोल। फॉमिपिजोल दवा आपके शराब के जहरीलेपन को कम कर सकती है, लेकिन प्यारे साथियों ये भारत में अवेलेबल नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है, जागरूकता और प्रशासन की जो थोड़ी सी अगर मजबूती रहे, जिससे अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाई जा सके, जिससे हर साल देश के किसी न किसी कोने से घटनाएं सामने आती हैं, ये घटनाएं कभी सामने ना आए।